बड़ी खबर बिहार से, जहां पर आज से जाति आधारित सर्वेक्षण होगा। 2 चरणों में पूरी की जाएगी जनगणना। पहला चरण 21 जनवरी तक हो सकता है पूरा। राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना होगी। दूसरे चरण में सभी जातियों का डेटा एकत्रित किया जाएगा। उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित डेटा इकट्ठा होगा। परियोजना पर 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। साल 2011 में यूपीए सरकार ने सर्वे कराया था। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी। सर्वे के बाद जाति के आंकड़े सही नहीं पाए गए थे। बिहार में आज से फिर से जाति आधारित सर्वे शुरू होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सर्वे हमें वैज्ञानिक आंकड़े देगा, जिसके अनुसार बजट और समाज कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। बता दें कि इस परियोजना पर 500 रुपए खर्च होंगे। 2 चरणों में ये जो योजना है इसे पूरा किया जाएगा। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो सकता है। राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना होगी। 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे फेज में मार्च से सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता रहेगा। बताया जा रहा है कि पंचायत से जिला स्तर तक 8 स्तरीय सर्वेक्षण के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा डिजिटल रूप से एकत्रित किया जाएगा। ऐसे में स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और वार्षिक आय के बारे में प्रश्न होंगे। जनगणना कर्मियों में शिक्षक होंगे, आंगनबाड़ी, मनरेगा या जीविका कार्यकर्ता शामिल होंगे। 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी। विवेक रंजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बिहार से फोन लाइन पर। विवेक, ये एक बड़ी योजना जिसकी शुरुआत हो रही है और सरकार की अपनी तैयारियां हैं इसको लेकर। 500 करोड़ का खर्च इस बड़ी योजना पर। जी बिल्कुल, जातीय जनगणना को लेकर शुरू से ही अटकलें चल रही थी। जब ये एनडीए की सरकार थी उस समय भी नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर देखा था। जिस तरीके से महागठबंधन की डेलीगेशन टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे, उसके बाद भी आश्वासन मिले। लेकिन अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार अपने खर्चे में कर रही है। 2011 के अगर जातीय जनगणना के इतिहास देखी जाए तो 2011 में जब यूपीए की सरकार थी उसी समय से जातीय जनगणना को कराई गई। अब जो है जातीय जनगणना आज से जो जातीय जनगणना होगी बिहार में 2 चरणों में जातीय जनगणना होगी। आज से लेकर 7 जनवरी से लेकर 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें मकानों की गिनती होगी। उसके बाद जाति होगी, जो जाति होंगे उनके जाति और उपजाति की गिनती होगी। धर्म से जुड़े हो, सभी धर्म के और जो जाति लोग हो उनके साथ गिनती की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कही जाती लालू यादव, जो अभी लालू यादव की तबीयत अस्वस्थ है। लालू यादव शुरू से ही जातीय जनगणना को पक्षघर में रहे। जो महागठबंधन के तमाम जो घटक दल है, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे आरजेडी की बात कर ली जाए, तो सारे लोग पक्षघर में रहे थे। अभी लोग आज से जो कही जाए तो एक को जो यूपीए की कही जाए या बिहार के महागठबंधन की सरकार की कही जाए, एक बड़ी उपलब्धि है। आज से जातीय जनगणना करवा रही है। 2 चरणों में किया जाएगा। अगले फिर 2 होगा जो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जाएगी डेलीगेशन देगा। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि विवेक, इस पर काफी समय सियासत भी हुई। जी बिल्कुल, सियासत के देख लिया तो जातीय जनगणना को लेकर हमेशा से एक ही बिहार में मांगे रहती थी कि बिहार में जातीय जनगणना करवाई जाए। यूपी जब एनडीए की सरकार थी उस समय से। अब जो ये महागठबंधन की सरकार है, खुद राज्य सरकार इसका सारा जो खर्चा, सारा ब्यौरा है जो खुद राज्य सरकार उठाकर अपने करवा रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनको हरी झंडी नहीं दी और कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नकार दी। उसके बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम लोग 2011 के तौर पर ही जातीय जनगणना कराएंगे। और आज जो पटना के डीएम है चंद्रशेखर, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जातीय जनगणना को लेकर सारे जो टीम हो उनको रवाना की है। चाहे वो विद्यालय से जुड़े हुए हो, वो विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षिका, उनको भी साथ साथ और साथ ही साथ जो वार्ड कमिश्नर हो, उन लोगों को सारे ड्यूटी दी गई है कि जो जातीय जनगणना उसको सारा डाटा एकत्रित कर राज्य सरकार को अपने जिला अधिकारी को पेश करे। अब जो जातीय जनगणना किस तरीके से होगा, एक तरह से जो कहे जा रहे थे कि अभी जातीय जनगणना पर लेकर भी कही जाता, अभी भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि ये लोग सिर्फ एक ढोंग रच रहे हैं ना, इनको कुछ करना नहीं है, इनको राज्य का विकास के लिए कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जाति आधारित जनगणना ये लोग करवाना चाहते हैं। बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना हुआ जो 2 चरणों में ये डाटा एकत्रित करने के लेकर जो कहा है कि 2 चरण में सारे डाटा एकत्रित कर ली जाएगी। लेकिन 2 चरण में किस तरीके से फीडबैक आता है
वह देखना होगा, आगे की जो प्रक्रिया होगी। जी और सबसे बड़ी बात विवेक रंजन की तमाम सियासी दलों की निगाहें 2024 के मिशन पर भी हैं। इस परियोजना को उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, 2024 का लोकसभा का चुनाव ये देखना जो कही जाए तो सही बात है। जब ये लोग जब सरकार में थे, एनडीए के सरकार में थे, तो उस समय से ही लोग मांग कर रहे थे, लेकिन उस समय सरकार ने इसमें, अब जब महागठबंधन खुद अपने खर्चे पे उठा रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है 2024 के भी लोकसभा में देखने को मिलेगा। इस तरीके से अपने बिहार में जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के भी परिणाम जो देखे जाए तो परिणाम में भी जो नतीजा देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है 2024 के जो लोकसभा चुनाव को, उसमें ये जो जातीय जनगणना सबसे हॉट मुद्दा रहेगा। जातीय जनगणना हो, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जाए, बिहार को विशेष दर्जा की लोग मांग कर रहे थे। अब जो जातीय जनगणना खुद राज्य सरकार इसका कई करोड़ों के लागत से राज्य सरकार खर्चा कर रही है, राज्य सरकार इस पे उठा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आगे 2024 में तो लोकसभा में देखना होगा, क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार है, एक तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, वहीं उनके जो अभी सहयोगी में है आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, उनका जगदानंद सिंह का बयान आता है कि नीतीश कुमार अब देश के दौरा पर जाएंगे, यानी कि 2024 की रणनीति तैयार करेंगे। जी शुक्रिया विवेक रंजन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे।